दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में जब कोई टीम अपने सबसे भयानक और खूंखार रूप में मैदान पर उतरती है तो सामने खड़े अच्छे अच्छे विश्व चैंपियनों के घुटने अपने आप टिक जाते हैं। अहमदाबाद के उस विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों के सामने आज जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 2019 वाले गहरे घाव का सबसे बेरहम और खौफनाक बदला है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस ऐतिहासिक ग्रैंड फिनाले में हमारी टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के गुरूर को उसी की खाक में पूरी तरह से मिला दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हमारे शेरों ने 255 रनों का जो माउंट एवरेस्ट खड़ा किया था, उसके बोझ तले कीवी टीम की पूरी हवा निकल चुकी है। भारत अब वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठाने से महज कुछ ही कदम दूर खड़ा है और न्यूजीलैंड अपनी सबसे बड़ी और शर्मनाक हार के बहुत करीब पहुंच चुका है। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है और न्यूजीलैंड की आधी टीम यानी 5 बड़े और खूंखार बल्लेबाज मात्र 88 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके हैं। इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रदर्शन के बाद सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। दोस्तों, भारत की इस खौफनाक बल्लेबाजी और जानलेवा गेंदबाजी को देखकर पाकिस्तान के वो महान दिग्गज खिलाड़ी जो अक्सर दुनिया की बाकी टीमों की तारीफ करते थे, आज वो भारतीय टीम के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी और मिसबाह उल हक जैसे दिग्गजों ने भारत के इस 255 रनों के बवंडर और खास तौर पर संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर कुछ ऐसे बड़े और दिल छू लेने वाले बयान दिए हैं जिसने आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से बहुत ज्यादा चौड़ा कर दिया है। इन दिग्गजों ने सरेआम यह ऐलान कर दिया है कि मौजूदा समय में भारत विश्व की सबसे बेहतरीन और अजेय टीम है। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे कि इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत की इस खूंखार मानसिकता को देखकर मीडिया के सामने क्या क्या कहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों के इन बयानों को जानने से पहले हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आए उस खौफनाक तूफान को थोड़ा समझना होगा जिसने कीवियों का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर ने आते ही ऐसा कत्लेआम मचाया कि दुनिया देखती रह गई। अभिषेक शर्मा ने मात्र 21 गेंदों में 52 रन ठोक डाले, ईशान किशन ने 25 गेंदों में 54 रनों की आग लगाई और फिर संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रनों की जो ऐतिहासिक और बेरहम पारी खेली, उसने न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। शिवम दुबे ने भी 8 गेंदों में 26 रन कूट दिए। इस तरह भारत ने 20 ओवरों में 255 रनों का एक डरावना स्कोर खड़ा कर दिया और जब न्यूजीलैंड इस 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए और बुमराह, वरुण और हार्दिक ने एक एक कीवी बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया। अब न्यूजीलैंड को 60 गेंदों में 168 रनों की एक असंभव दरकार है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर हमेशा से तेज गेंदबाजी के दीवाने रहे हैं और आक्रामक क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन आज जब उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी को भारतीय बल्लेबाजों के सामने बच्चों की तरह पिटते हुए देखा और फिर भारतीय गेंदबाजों का खौफनाक रूप देखा तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर पूरी तरह से बौखला गए। उनके चेहरे पर भारत की इस ताकत को लेकर एक बहुत बड़ा खौफ और हैरानी साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, शोएब अख्तर ने अपने चिर परिचित जोशीले अंदाज में कहा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वर्ल्ड कप फाइनल जैसे इतने भारी दबाव वाले मैच में किसी टीम को इतना खौफनाक और बेरहम होते हुए कभी नहीं देखा। 20 ओवरों में 255 रन, ये मजाक हो रहा है क्या? न्यूजीलैंड वाले कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वो 1,32,000 दर्शकों को खामोश कर देंगे, लेकिन आज अहमदाबाद के मैदान पर भारतीय टीम ने अंग्रेजों के बाद अब कीवियों का भी गुरूर उनके ही मुंह पर दे मारा है। संजू सैमसन नाम का यह लड़का आखिर किस मिट्टी का बना है? उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों को ऐसे स्टैंड्स में फेंका है जैसे वो किसी गली के बच्चे को खेल रहा हो। भारत की टीम अब कोई आम क्रिकेट टीम नहीं रही है, ये एक तबाही मचाने वाली मशीन बन चुकी है।
आप इनका बैटिंग लाइनअप देखिए, एक के बाद एक खूंखार शेर आते हैं। मुझे न्यूजीलैंड पर आज सच में बहुत तरस आ रहा है। 60 गेंदों में 168 रन। ये मैच न्यूजीलैंड हार चुका है, भारत विश्व विजेता बन चुका है। दोस्तों, शोएब अख्तर के इस खौफनाक बयान के बाद पाकिस्तान के सबसे महान कप्तान और स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम ने भी इस महामुकाबले का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। वसीम अकरम हमेशा तकनीक और मानसिकता पर बात करते हैं। आज एक लोकल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स शो में बात करते हुए अकरम के चेहरे पर संजू सैमसन, ईशान किशन और भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान साफ नजर आ रहा था। दोस्तों, वसीम अकरम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, एक पूर्व तेज गेंदबाज होने के नाते आज मैंने महसूस किया कि T20 क्रिकेट कितनी ज्यादा निर्दयी, रूटलेस हो चुकी है, खास तौर पर जब आपके सामने भारतीय टीम खड़ी हो। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वो दबाव बनाएंगे, लेकिन भारतीय टीम ने आज अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की नीति अपनाई। जब आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 52 रन, ईशान किशन 25 गेंदों में 54 रन और संजू 46 गेंदों में 89 रन बनाते हैं, तो विपक्षी टीम के कप्तान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। भारत का यह फेयरलेस ब्रांड क्रिकेट आज दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वो 20 ओवरों को 20 ओवर नहीं, बल्कि 120 गेंदों का एक युद्ध मानते हैं, जहां उन्हें हर गेंद पर प्रहार करना है। आज मैं पूरे सम्मान के साथ कहूंगा कि भारतीय टीम जिस स्तर की क्रिकेट खेल रही है, वो इस वर्ल्ड कप को जीतने के सबसे बड़े और असली हकदार हैं। दोस्तों, वसीम अकरम ने भारतीय गेंदबाजी की तारीफ करते हुए आगे कहा, आप जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को देखिए। जब बोर्ड पर 255 रन हो तो गेंदबाज अक्सर ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन बुमराह ने आकर सचिन रविंद्र को आउट किया। अक्षर ने फिन एलन को पवेलियन भेजा। 10 ओवर में 88 रन पर 5 विकेट गिराना यह साबित करता है कि भारत की गेंदबाजी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। वो किसी भी टीम को वापसी करने का कोई मौका नहीं देते। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कप्तान और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर शाहिद बूम बूम अफरीदी ने इस 255 रनों के आंकड़े को देखने के बाद एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की नींद उड़ा दी है और हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। अफरीदी को छक्के मारने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों के इन गगनचुंबी छक्कों को देखकर वो भी पूरी तरह से हैरान रह गए। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर बात करते हुए बहुत ही भारी और रुंधे हुए गले से कहा, मैं आज बहुत ज्यादा मायूस और हैरान हूं। जब मैं भारत की इस बल्लेबाजी को देख रहा था तो मुझे अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी तड़प महसूस हो रही थी। हमारे पाकिस्तान के लड़के आज टीबीज क्रिकेट में छक्के मारना भूल गए हैं। वो 150 रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी पड़ोसी टीम भारत वर्ल्ड कप के इतने बड़े फाइनल में 255 रनों का पहाड़ खड़ा कर रही है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन सभी टीमों के मुंह पर जो अभी भी पुरानी क्रिकेट खेल रही हैं। दोस्तों, अफरीदी ने भारतीय बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट्स का जिक्र करते हुए आगे कहा, आप भारत के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट देखिए। संजू सैमसन 193 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, ईशान किशन 216, अभिषेक शर्मा 247 और वो शिवम दुबे तो 325 के स्ट्राइक रेट से खेलकर गया है। ये लड़के T20 को एक अलग ही स्तर पर ले गए हैं। संजू सैमसन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने आज न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज का घमंड अहमदाबाद की मिट्टी में मिला दिया है। काश हमारे पास भी ऐसी निडर मानसिकता वाले 2-3 बल्लेबाज होते। भारत आज विश्व की सबसे खतरनाक और बेहतरीन टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे सफल कप्तानों में से एक माने जाने वाले और एक बेहद ही शांत दिमाग वाले रणनीतिकार मिसबाह उल हक ने इस जीत और 255 रनों के स्कोर का एक बहुत ही शानदार, विस्तृत और लॉजिकल विश्लेषण किया है। मिसबाह ने भावनाओं में बहने के बजाय सिस्टम और मेहनत पर बात की और भारतीय क्रिकेट के शानदार ढांचे को इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का पूरा श्रेय दिया। दोस्तों, मिसबाह उल हक ने एक खेल शो पर बात करते हुए कहा, जब हम टीवी पर भारत की इस खतरनाक बल्लेबाजी और न्यूजीलैंड के इस शर्मनाक पतन को देखते हैं 10 ओवर में 88/5, तो हमें सिर्फ वो चौके छक्के या विकेट नहीं देखने चाहिए। हमें इसके पीछे की वो लंबी प्रक्रिया, वो कड़ी मेहनत और वो मजबूत सिस्टम देखना चाहिए जिसने इन खिलाड़ियों को इतना फौलादी और निडर तैयार किया है।
आज संजू सैमसन या ईशान किशन जब इतने भारी दबाव वाले वर्ल्ड कप फाइनल में आते हैं तो वो घबराते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो सालों से 1,32,000 दर्शकों के सामने खेलने के आदी हो चुके हैं। भारत ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है और अब वो एक ऐसी टीम बन चुके हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, जब आपके सबसे कड़े और कट्टर प्रतिद्वंद्वी देश के महान दिग्गज खिलाड़ी इस तरह से एक सुर में आपकी टीम की सरेआम तारीफ करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपने क्रिकेट के मैदान पर वाकई में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐतिहासिक और महान कर दिखाया है। शोएब अख्तर की वो बौखलाहट, वसीम अकरम का वो बारीक विश्लेषण, शाहिद अफरीदी की वो हैरानी और मिसबाह उल हक की वो गहरी सोच, ये चारों बड़े बयान इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां दुनिया की हर एक बड़ी से बड़ी टीम उनका लोहा मानती है और उनसे खौफ खाती है। दोस्तों, अहमदाबाद के स्टेडियम में 255 रनों का यह जो खौफनाक माउंट एवरेस्ट हमारे शेरों ने खड़ा किया है, उसने 2019 की उस हार का बदला लगभग पूरा कर दिया है। न्यूजीलैंड को 60 गेंदों में 168 रन चाहिए, जो कि पूरी तरह से असंभव है। हमारे तेज और खूंखार गेंदबाज अब बस औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की वो चमचमाती ट्रॉफी अब बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। तो दोस्तों, आपको भारतीय बल्लेबाजों संजू, ईशान, अभिषेक और दुबे का यह 255 रनों वाला खौफनाक तूफान कैसा लगा? दोस्तों, आप अपनी बहुमूल्य राय, अपना कड़ा विश्लेषण और विश्व विजेता बनने वाली टीम इंडिया के लिए अपने जश्न का संदेश हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अपनी टीम इंडिया को चीयर करते रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।